नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, एकमी चौक पर पूरी तरह जाम है, पूरी तरह चक्का जाम है। आपको एकमी चौक का हम दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ से गोबन और यहाँ से समस्तीपुर जाने वाला रास्ता पूरी तरह चक्का जाम है। भोला यादव के नेतृत्व में, बहादुरपुर के क्षेत्र में भोला यादव के नेतृत्व में यहाँ पूरी तरह चक्का जाम है, पूरी तरह सड़क जाम है। और भोला यादव, फराज फातमी, तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और महागठबंधन का ये जो आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है, ये पटना से लेकर दिल्ली तक का संदेश है। जहाँ पटना में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ दरभंगा में भी टावर से लेकर के दरभंगा टावर, लड़ियासार टावर, पूरी तरह सड़क जाम है। क्या लगता है कि ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग के लिए, और क्या लगता है कि इससे जो वोट का गैपिंग है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गरीब गुरबों का, दलित पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और अकलियत के भाइयों का वोट काटने पर आमदा है, जिस तरह का विकल्प उन्होंने दिया है, उससे साफ परिलक्षित होता है जो आम आवाम के पास में विकल्प है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, उसके बाद अब ये ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सब चीजें आम मतदाताओं के पास में है। इस सब को निर्वाचन आयोग ने मान्यता नहीं दी है। इससे साफ परिलक्षित होता है जो गरीब गुरबों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहता है और किसी न किसी रूप में ये सबका वोटर लिस्ट से नाम हटा के नागरिकता समाप्त करने का प्रयास कर रही है। भोला जी, आप लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में हैं, जानते हैं वोट का गैपिंग कितना है। 100% वोट में गिरता है, 52%, 54%। ये 20, 25, 40% वोटर कहाँ जाते हैं? अगर इसको पुनरीक्षण करके जो मर गए हैं, जो बाहर बस गए हैं, उन लोगों को हटाने की पुनरीक्षण हो रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या लगता है वोट का गैपिंग कहाँ चला जाता है? देखिए, कहीं कोई गैपिंग नहीं है। मोटा मोटी 30 से 40% वोट हमारे जो है वो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए गए हुए हैं और वो नागरिक यहीं के हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है जिसके कारण उनको दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो वैसे जो वोटर हैं वो ये 25 दिन के अंदर में कैसे आ पाएंगे, और यदि नहीं आ पाएंगे तो निश्चित तौर से उनके वोट को काटा जाएगा, उनके नागरिकता को समाप्त की जाएगी। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को खत्म करने के लिए जनता ने मन बना लिया है और जनता इस चीज का पुरजोर विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है। इसलिए आप सभी चैनल के साथियों के से मेरा विनम्र निवेदन होगा, जो आप लोग ये जो जनता के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकार को अस्थिर करने का काम किया, 30% वोट को हटा करके, वही फार्मूला बिहार पर भी लागू करने जा रही है। इसका पूरी जनता विरोध करती है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन विरोध करती है और हम लोग जनता की आवाज को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं। देखिए, भोला यादव हमारे साथ हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर फराज फातमी है। जब 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तो 9 तारीख को प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है? देखिए, जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भारत सरकार के दबाव में आके एक तुगलकी फरमान जारी किया गया, तब से महागठबंधन के साथियों ने आवाज बुलंद करने का काम किया और इसके विरोध, काफी विरोध हुआ इसके ऊपर कि आप इसको कृपया करके फौरन इसको आप वापस लेने का काम कीजिए। ये जो तानाशाही चल रही है, हम लोगों ने जब डिमांड किया, जब आवाज उठाई, तब जाकर के आप ने कुछ एक विज्ञापन दे दिया पेपर के माध्यम से और नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ ऑफिशियल वेबसाइट से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ और आपने एक विज्ञापन दे दिया। इतना कंफ्यूजन है गांव-गांव के अंदर, एक कागज नहीं है किसी गरीब के पास। वो कहां से ब्लॉक पे जाएगा, 4 से 5 हजार रुपए उसको लग जाएगा कागज बनाने में। जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में रह रहा है, उसको यहां आना है और चुनाव अपना नाम करेक्ट कराना है। और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी वोटर लिस्ट पर हुआ, तो इसका मतलब यह है कि जो चुनाव हुआ वो भी गलत हुआ। उस सर्टिफिकेट को भी इलेक्शन कमीशन खत्म करे। मेरा कहना है कि ये इलेक्शन को रिग्ड करना चाहती है भारत सरकार,
कि दबाव में आके इलेक्शन कमीशन एक कहा गया कि अब गणना होगा, केवल आपको कोई कागजात नहीं देना है, अभी बाद में उसका देखा जाएगा। अब अभी ये चुनाव आयोग का बोला इसका लिखित कोई कागज दिखाइए। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है जो अंतिम 30 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जब रिलैक्सेशन नहीं है तो फिर सादा फॉर्म क्यों लिया जा रहा है? ये कहीं न कहीं मतदाताओं को अपने अधिकार से वंचित करने का कार्रवाई है। आप अभी कागज ले रहे हैं और फिर आप बोलेंगे 1 महीने के बाद कि आप कागज जो उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करें। ये देखिए, ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोगों ने खेला, जिस तरीके दिल्ली में खेला, हरियाणा में खेला, उनको मालूम है कि उनकी सरकार बिहार में नहीं आ रही है, तो जनता का वोट काटो। अब आप उसका मौलिक अधिकार जो वोट देने का होता है, पहले तो वोट का अधिकार आप उनसे छीन लेंगे, सभी अकलियत हो, दलित हो, महादलित हो, गरीब हो, उसका मौलिक अधिकार छीन लेंगे। उसके बाद उसकी जो नागरिकता है उस पर सवाल हो जाएगा और साथ ही साथ जो उसको योजनाओं में उसको लाभ मिल रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो ये 25-30% नहीं है, ये कितना लिस्ट में जाएगा नाम, इसकी आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारा तो यही अनुरोध है इलेक्शन कमीशन से कि इंडिपेंडेंट होकर के आप निष्पक्षता के साथ चुनाव कराइए। किसी के दबाव में आके प्रधानमंत्री कार्यालय या होम मंत्री कार्यालय से आप दबाव में आकर के चुनाव नहीं कराइए। और यहाँ तक की जो बात है कि जो पेपर की बात होती है कि जब हम आवाज उठाते हैं रोड से तब जाके इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सुनता है तो अपना कोई विज्ञापन दे देता है जिसका कोई आधार नहीं है। तो गांव के अंदर, समाज के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। जो महागठबंधन के लोग हैं, जो साथी हैं, वो चाहते हैं बिहार के अंदर, और तमाम साथी चाहते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव हो, लेकिन ये बिल्कुल एक तरीके से कहिए वो वोट के अधिकार को छीन करके वो इस पूरे इलेक्शन को रिट करना। अगर आधार कार्ड मान लेती है चुनाव आयोग, कल अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि ठीक है आधार कार्ड को अलाउ कर दीजिए, आप लोग का आक्रोश खत्म हो जाएगा? देखिए, आधार कार्ड के मानने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, इतना शॉर्ट टाइम है, हमारे लोग बाहर में हैं, वो इतना शॉर्ट टाइम में आ नहीं पाएंगे। जब पार्लियामेंट का चुनाव आपने इसी वोटर लिस्ट पर कराया तो विधानसभा का चुनाव भी इसी वोटर लिस्ट पर कराइए। विधानसभा के बाद जो पुनरीक्षण का काम करना है कीजिए। वही तो कर रहे हैं ना कि लोकसभा चुनाव में हम तो जीते उसी मतदाता प्रमाण पर, तो उसी पर हम जीत सकते हैं, लेकिन पुनरीक्षण करना, जो मर गए हैं, जो दूसरे राज्य में बस गए हैं, तो वैसे लोगों को हम छांट रहे हैं, ये कहना हो। वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ। जो आप छांटने का जो काम कर रहे हैं, इतने दिन कहाँ थे? लोकसभा का चुनाव हुए साल भर होने जा रहा है। आप यदि पुनरीक्षण करना चाहते थे तो उसी समय पुनरीक्षण शुरू करते। हड़बड़ी में ये क्यों लाया गया? इसमें दाल में काला है। इससे साफ परिलक्षित होता है बीजेपी ने सर्वे कराया है और देख लिया है, जब चुनाव में हार रहे हैं तो इधर इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं, दलित वोटर हैं, अति पिछड़े वोटर हैं और खास करके माइनॉरिटी के वोटर हैं, उनको छांटने के लिए ये साजिशन किया गया है। चुनाव आयोग निर्भीक, निडर और निष्पक्ष होकर के काम करे। यदि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम करेगा तो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। तो चलिए हमारे साथ देखिए भोला यादव और यहाँ पर डॉक्टर फराज फातमी है और एकमी चौक को पूरी तरह जाम कर दिया, चक्का जाम है यहाँ पर। इन लोगों का कहना है कि सरकार एक साजिश के तहत वोटरों को हटाने का काम कर रही है। चूंकि 11,000 का एक गैपिंग था, सरकार बन सकती थी राजद की पिछली बार 2020 में, तो ये गैपिंग को कम करने के लिए ये एनडीए गवर्नमेंट भाजपा के निशाने पर आकर के ये काम कर रही है। अब सवाल ये है कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कौन सा निर्णय देती है जिससे विपक्ष का ये आक्रोश शांत हो जाए और फिर एक नए रूल रेगुलेशन लागू हो जाए। लगातार हम दिखा रहे, देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।